डिड यू गाइस नो रफीनिया ने बार्सिलोना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था लास्ट सीजन के शुरुआत में. ही वाज थिंकिंग ऑफ लीविंग बार्सिलोना एंड गोइंग टू अनदर क्लब, बट देन शोड अप वन मैन, हांसी फ्लिक. हांसी फ्लिक ने रफीनिया के करियर की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एकदम बदल के रख दी. हांसी फ्लिक ने उन पे ट्रस्ट दिखाया, उनमें फेथ दिखाया और उनको एक लीडरशिप का रोल दिया, एक कैप्टन का रोल दिया बार्सिलोना के लिए. एंड रफीनिया स्टेप्ड अप. इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया एंड प्रूव करके दिखाया. और उनका जो ट्रस्ट था हांसी फ्लिक को उन पे, उन्होंने उस ट्रस्ट को, उस फेथ को रीपे किया एंड गेव वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकली जेनरेशनल सीजन एवर. बट स्टिल रफीनिया को तब भी डिसरिस्पेक्ट करा जाता है. तुम नहीं सुनोगे रिसेंट टाइम्स में या किसी को भी बोलते हुए या रफीनिया का नेम एग्रीगेट करते हुए सोशल मीडिया पे कि बैलन डोर के लिए रफीनिया या फिर बेस्ट प्लेयर रफीनिया. नहीं, बट ऐसा है क्यों? इस वीडियो में आज हम उसी की बात करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले तो रफीनिया ने मेसी एंड रोनाल्डो, मेसी और रोनाल्डो मतलब टू ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ दिस जनरेशन के रिकॉर्ड्स ब्रेक करे इन द चैंपियंस लीग, जहां पे उन्होंने 13 गोल और 8 असिस्ट दिए हैं टोटल 14 मैचेस में. यस, थोड़े से और गेम्स ज्यादा हैं न्यू चैंपियंस लीग फॉर्मेट में, बट स्टिल इट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट जो अचीव करा है रफीनिया ने. भाई 21 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन जस्ट 14 मैचेस इन द चैंपियंस लीग. तो दिस इज रिमार्केबल. इतने रिकॉर्ड्स रफीनिया ने शैटर करे, बट स्टिल बेस्ट चैंपियंस लीग प्लेयर किसको दिया गया? डेम्बेले को. जबकि रफीनिया इज द मोस्ट असिस्ट प्रोवाइडर, इज द मोस्ट प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स इन द चैंपियंस लीग लास्ट सीजन. तो दोनों में चार्ट्स में वो टॉप पर हैं, बट बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको गया है? डेम्बेले को. बट अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम उस्मान डेम्बेले, बिकॉज डेम्बेले ने भी अच्छा करा है. यस, आई गेट इट. और उन्होंने ऑब्वियसली पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग जीती है, बट यहाँ से इस अवार्ड से पता चलता है कि थोड़ा बायस है एंड थोड़ा इस तरफ भी बायस है कि जो चैंपियंस लीग टीम जीतेगी उसी टीम को ज्यादा अवार्ड दिए जाएंगे. एंड ऐसा ही हुआ है. बट इन माई ओपिनियन आई थिंक रफीनिया डिजर्व्ड टू विन द बेस्ट प्लेयर इन द चैंपियंस लीग लास्ट सीजन, बिकॉज यार लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस लेवल की परफॉर्मेंसेस उस बंदे ने दी थी ना, दे वर रिमार्केबल. तुम बात कर लो चैंपियंस लीग में ही स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट बायर्न, इंटर मिलान के अगेंस्ट ही स्कोर्ड अ गोल एंड हैड अ गुड परफॉर्मेंस. एंड इंटर मिलान के अगेंस्ट भी जो उन्होंने गोल स्कोर किया था ना, दैट कुड हैव बीन पोटेंशियली द विनर which would take Barcelona to the final. Obviously बाद में collapse हो गया बार्सिलोना का and they ended up losing that semi-final. But रफीनिया ने वो गोल स्कोर करके प्रूव कर दिया था कि he can step up to that big occasion yet again. लेकिन अगेन बार्सिलोना डिड नॉट गो टू द फाइनल, तो वहां से उनके चांसेस अगेन कम हो गए उस बेस्ट प्लेयर की कॉन्वर्सेशन में आने के. उसके बाद हम रफीनिया के कुछ स्टैट्स पे चले तो दिस गाय हैज 59 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन इन 57 मैचेस, 35 goals and 24 assists. This is remarkable. This is remarkable and this is unreal. Let's be honest. मतलब I just cannot believe कि हम एक ऐसा generational season witness कर रहे हैं, but people are not talking about it. People are instead talking about Lamine Yamal, which is obviously true because Lamine Yamal को मैं भी ज्यादा देखना पसंद करता हूँ in the sense कि he's more of a pure football kind of a player. जिस तरह से बंदा ड्रिबल करता है उनमें भी बहुत टैलेंट है, taking nothing away from him, but I don't think that fact should overshadow Rafinha की जो achievements हुई है, because Rafinha has been the better player overall. अब मैं Rafinha और Lamine Yamal को compare नहीं कर रहा हूँ because Lamine Yamal is very young, but Rafinha के करियर की तुम trajectory देख लो. The player was almost close to leaving Barcelona. इतना अच्छा उन्होंने कोई भी सीजन में पहले करा नहीं है, एंड एकदम से लीडरशिप का रोल मिल जाना, फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस पुट अप करना इज भाई रिमार्केबल एंड इज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ कमबैक स्टोरी एज वेल. अगर तुम देखो बंदे ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंसेस दिए भाई, सारे एल क्लासिकोस बार्सिलोना ने फोड़ा है रियल मैड्रिड को, एंड रफीनिया वाज एक्सेप्शनल इन ईच वन ऑफ देम. इवन कि तुम कोपा डेल रे फाइनल में बात कर लो, एक्सेप्शनल, राइट. उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट ही शोड अप. तो बिग मैचेस में दिस गाय हैज स्टेप्ड अप, दिस गाय हैज शोड कि ये बंदा क्या कर सकता है. एंड कहीं ना कहीं प्लेयर्स तो याद रखेंगे कि हमने इनके अगेंस्ट खेला है, हमने रफीनिया के अगेंस्ट हमने डिफेंड किया था, ये बहुत मुश्किल प्लेयर है अगेंस्ट खेलने के लिए. बट जो मीडिया है, जो फैंस है,
वो ज्यादा बात कर रहे होंगे एट द टाइम जब वो ये सब कर रहे थे, बट जैसे जैसे सीजन एंड हो रहा था ना, राफीनिया का फॉर्म थोड़ा सा हल्का सा डिप हुआ, आई वोंट से बहुत ज्यादा, हल्का सा डिप हुआ, एंड रीसेंसी बायस टुक ओवर, जहाँ पे पीपल वर लाइक यार राफीनिया नहीं, बैलन डोर के लिए तो डेम्बेले है, बैलन डोर के लिए तो लमीन यमाल है, एंड राफीनिया को ना सबने एक साइड लाइन कर दिया, एक साइड कैरेक्टर बना के रख दिया, जबकि अगर राफीनिया इस बार्सिलोना टीम में नहीं होते तो बार्सिलोना वुड नॉट हैव अचीव्ड द डोमेस्टिक ट्रेबल जो उन्होंने जीता है। राफीनिया वाज एक्चुअली द मेन कैरेक्टर भाई। एक तो गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात होती है और एक लीडर की बात होती है, जो कि उन्होंने कैप्टन किया है भाई बार्सिलोना को एक डोमेस्टिक ट्रेबल के लिए, एंड इफ नॉट फॉर दैट बार्सिलोना का कोलैप्स जहाँ पे इंटर मिलान से वो हार गए, तो मे बी वी कुड बी टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना potentially getting a quadruple this season, and maybe अगर वो PSG को चैंपियंस लीग फाइनल में हरा देते, but that is a discussion for another day। मैं कहना चाह रहा हूँ कि राफीनिया को एक थोड़े से डिप ऑफ फॉर्म की वजह से, रीसेंसी बायस की वजह से एकदम कॉन्वर्सेशन से साइड ही कर दिया है बेस्ट प्लेयर और बैलन डोर की, जबकि दिस गाय हैज हैड वन ऑफ द बेस्ट सीजंस एवर। सेम कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी मैं मोहम्मद साला के लिए भी कह सकता हूँ, बट मो साला ने डोमेस्टिक ट्रेबल नहीं जीता, एक प्रीमियर लीग जीती है, बट उनका भी नंबर वाइज इट्स एन एक्सेप्शनल सीजन। अगेन आई वुड नॉट बी bothered अगर उनको टॉप 5 पोजीशन भी मिलती है बैलन डोर में, बिकॉज मो साला आल्सो डिजर्व्स इट, राइट? बट राफीनिया तो भाई ही हैज टू बी इन द कॉन्वर्सेशन ऑफ विनिंग द बैलन डोर, बट अगेन द बैलन डोर इज नाउ मोर ऑफ अ PR अवार्ड। अगर तुम देखो फ्रेंच फुटबॉल अवार्ड करता है बैलन डोर को, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो डेम्बेले को ही दिया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट फैक्टर इज फ्रेंच, एंड सेकंड इज कि ऑब्वियसली उन्होंने चैंपियंस लीग जीता है, क्वाड्रुपल PSG ने कंप्लीट कर लिया, तो PSG फ्रेंच क्लब है, तो इन सब चीजों की वजह से आई थिंक डेम्बेले को ही बैलन डोर दिया जाएगा। एंड इट्स नथिंग रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डेम्बेले डिजर्व नहीं करते, डेम्बेले ने भी बहुत ज्यादा अच्छा किया है, आई गेट इट, बट आई जस्ट फील कि राफीनिया ने भी उतना अच्छा तो किया है कि एटलीस्ट वो उस कॉन्वर्सेशन में तो रहे। अभी तुम देखो वो उस कॉन्वर्सेशन में ही नहीं है। सोशल मीडिया तुम देख लो, कोई और प्लेटफॉर्म तुम जाके देख लो, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम फॉर द बैलन डोर फ्रॉम बार्सिलोना, पीपल आर टॉकिंग अबाउट लमीन यमाल फ्रॉम बार्सिलोना फॉर द बैलन डोर, विच इज अगेन नॉट रॉन्ग, बट आई जस्ट फील कि राफीनिया को लमीन यमाल से एक हायर पोजीशन पे रखना चाहिए फॉर द बैलन डोर, जस्ट बिकॉज राफीनिया ने जैसा खेला है। यार लमीन यमाल तो तुम देख लो, वो तो एक्सेप्शनल ही है भाई, वो तो वंडर किड है, आगे उन्होंने बहुत ऐसे सीजन्स ऑलरेडी देने हैं, बट राफीनिया ने जो किया है दैट इज रिमार्केबल, ही हैज नेवर डन बिफोर, बिकॉज लमीन यमाल तो वंडर किड हमको दिख ही रहा था यूरो से, बट राफीनिया ने जैसा स्टेप अप किया इट वाज एक्सेप्शनल एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। जब कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा डिलीवर कर देता है तो यार दैट प्लेयर शुड बी इन दैट कॉन्वर्सेशन, एंड आई हैव सीन पीपल से कि यार ये तो फ्लूक सीजन था, तुक्का था ये सब। भाई तुक्के में कोई 57 गोल 59 गोल कंट्रीब्यूशन थोड़ी दे देगा 57 मैचेस में, दैट इज माय पॉइंट टू इट। तो और राफीनिया ने अपनी क्लास दिखाई है यार, तुम देख लो बाकी स्टैट्स, तुम देख लो उनकी परसेंटाइल इतनी हायर पर्सनटाइल्स में आते हैं वो बंदा अगेंस्ट दी अदर लेफ्ट विंगर्स जो उनके पोजीशन में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो भाई तुमको देखना पड़ेगा ना कि ये बंदे ने कितना अच्छा किया है और कितना बढ़िया बार्सिलोना के लिए किया है वो लेफ्ट विंग वाले स्पॉट में। एंड डेफिनेटली इस हांसी फ्लिक सिस्टम में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नेक्स्ट सीजन भी रहेंगे उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तो हमने देख लिया। बट दिस नैरेटिव ऑफ हिम नॉट बीइंग इन द बैलन डोर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ रीसेंसी बायस इज समथिंग दैट इज लाइक लिटरली बगिंग मी ऑफ, एंड तभी ये वीडियो मुझे लगा कि बनाना डेफिनेटली जरूरी है यार, बिकॉज राफीनिया डिजर्व्स ऑल द प्रेज। एंड आज मैं कह रहा हूँ राफीनिया को अगर बैलन डोर भी दे दिया जाता है ना, आई विल नॉट बी अगेंस्ट इट, आई विल बी लाइक कि हाँ ये बंदा डिजर्व करता था तो इसको बैलन डोर दिया गया। बट एज आई सेड बैलन डोर एक PR अवार्ड हो चुका है, फ्रेंच फुटबॉल इन्वॉल्व है, एंड डेम्बेले इज फ्रेंच, तो उन्हीं को दिया जाएगा। अगेन PSG क्लब वर्ल्ड कप में भी है, तो वो क्लब वर्ल्ड कप अगर जीत गए तब तो भाई डेफिनेटली डेम्बेले को ही दिया जाएगा। बट अगेन टेकिंग नथिंग अवे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई डेम्बेले डिजर्व नहीं करते, बट इट्स जस्ट कि राफीनिया को जो डिसरिस्पेक्ट मिल रही है दैट इज जस्ट टू मच, एंड दैट शुडंट बी द केस इन माय ओपिनियन। So yes, that is it for the video guys. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, let me know your thoughts down below regarding this situation. तुमको क्या लगता है कि यार राफीनिया को एक्चुअल में ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है after the season he has just had? And yeah, that is it for the video. Thank you so much for watching. Bye bye, peace out, take care everyone.